बता दे। राजस्थान सुजस का कंटेंट जो हमारे पास चल रहा है एक बेहतरीन कंटेंट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले अभी एग्जाम के अंदर भी सेम टू सेम। शिवानी बहुत बढ़िया। तो अधिकांश विद्यार्थी तो हमारे पास पहुंचा दो क्लास को, और एक बेहतरीन कंटेंट हम लेके आए आप लोगों के लिए वापस। हाँ, आ जाओ सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राजस्थान सुजस हमारे पास है, और ये एक शानदार दीपिका धाकड़, बहुत बढ़िया। एक वो राजस्थान सुजस, और ये अक्टूबर जो हमारे पास चल रहा है उसको लेके आए हम वापस। दीपक बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी से विद्यार्थी तो हमारे पास कमेंट और लाइक और शेयर सभी कर देना, और सही विद्यार्थी तो क्लास पहुंचा दे आप लोग। क्लास देर हुई है, लेकिन हमने बोला था क्लास लेके आएंगे, तो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हाँ दीपक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों क्लास शेयर कर दो, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट करने वाले, अब टाइम हो चुका है हमारे पास बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये अक्टूबर का सेशन हमारे पास चल रहा है, और ये अक्टूबर में पार्ट नंबर 7 है। राजस्थान सुजस और करंट अफेयर्स दोनों हमारे पास साथ में है। दीपक लाइव नो है, लाइक एक है। ये कंजूसी कतई नहीं करनी अपन को, बराबर लाइक और शेयर का काम हमें पहले करना होता है, याद रखना। पवन बहुत बढ़िया। जय सावरिया सेठ, जय बोले सावरिया सेठ की, पवन सावरिया सेठ की जय, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो आ जाओ सब, जल्दी जल्दी विद्यार्थी सभी लाइव आ जाए। और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन एक शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। एक नए जो हमारे पास पैटर्न है उस आधार पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सोचो आप, देखो आप, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, और एक अभिकरण ए है, ठीक है, के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन एक है, भरतपुर के निकटतम क्षेत्र उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। ये, और इसका कारण है अलवर व भरतपुर का भाग मेवात के नाम से जाना जाता है, और यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। ये आपको आंसर इसमें देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लेटेस्ट में देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये एक साफ कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखते हम इसको। कमेंट करके बताया आपको अब क्लियर एकदम दिख रहा है क्या? हाँ, एक बार कमेंट करें आप लोग, कोई समस्या हो तो। आवाज में या किसी में कोई समस्या हो तो आप बता दें एक बार कमेंट करके। हाँ जिज्ञासा है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक नया हमारे पास एक तरीका है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनाया है। एक तो कथन उसका एक क्या मिल जाता है, कारण मिल रहा है आपको, और टाइम ज्यादा लग रहा है एक क्वेश्चन कॉल करने में। एक डायरेक्ट जो हमारे पास आता है वो क्वेश्चन न होकर आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर देना पड़ेगा। तो एक नया पैटर्न के साथ हम लेके आए हैं एक जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल झकास। आवाज भी एक नंबर आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को एक नया पैटर्न देखने को मिला है क्वेश्चनों का, तो हमें इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन हल होते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो यही हमारे पास एक नया पैटर्न में क्वेश्चन हम लेके आए हैं। एक मस्त, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, और जिसका कमेंट करके फटाफट आप आंसर दे, जल्दी कमेंट करें, ठीक है। पवन गजब सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए एक शानदार तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। नया पैटर्न क्या आ रहा है, हम उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो बहुत बढ़िया। हाँ पवन नागर गजब सर, बहुत बढ़िया। रॉयल्स बोल रही है डी आंसर है, दीपक मोटपुर थम्सअप, बहुत बढ़िया। तो कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है क्वेश्चनों को बनाने के लिए। एक दमदार, एक शानदार क्वेश्चन है। बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना होता है इस तरह से क्वेश्चनों में। टाइम कम रहता है और पेपर लेंथी आता है।
हाँ, वही समस्या हमारे पास है। इन पेपरों में हमारे पास पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, कुछ पढ़ो फिर उसको हमारे पास आंसर में जाओ, तो बड़ा हमारे पास ये टाइम लेता है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो टेस्ट जो पैटर्न है रिट में है, जो मेंस हमारे पास पेपर अध्यापक पात्र अध्यापक मेंस का, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को देखने को मिले हैं। 60 64 पेज उसमें मिले हैं। विद्यार्थियों के पास इतना तो टाइम नहीं था कि वो विद्यार्थी क्वेश्चनों को पढ़े, उसका आंसर दे, क्या करे। तो ये उन्होंने टाइम की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है रिट में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये क्वेश्चन वहां पे थे, इसी प्रकार क्वेश्चन आए थे, तो मैं भी आपके सामने लेके आया हूं कि नए पैटर्न विद्यार्थियों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी समझे कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। सर अब लेब स्टैंड में भी इसी ऐसे ही आएगा क्या क्वेश्चन लेंथ? हाँ, सभी में हमारे पास है। ये एक नया पैटर्न हमारे पास सामने आया है, तो आपको इसकी अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना होगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे आप लोग क्वेश्चन की, तो आपको इसमें समय की बचत हो सकती है। अन्यथा आपको डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा। ये तो फाइनल है। आ जाओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखो। यहाँ पे ये अभिकथन हमारे पास है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं, बड़े लेंथी क्वेश्चन है। अभिकरण भरतपुर और उसके निकटतम के क्षेत्र में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। राइट, एकदम राइट है कि वो एरिया जो हमारे पास है ब्रज वाला एरिया है, तो वहां इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद है, अब आता है यहाँ पे कारण, और ये हमारे पास है आर, और यहाँ हमारे पास क्या है ए। अब कारण क्या बोलता है कि बोल रहा है कि अलवर व भरतपुर का भाग मेवात के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अलवर भरतपुर का भाग मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेवाती बोली जाती है। तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है कि अलवर व भरतपुर का भाग एक मेवाती हमारे पास है, और यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। तो ये कथन बोल रहा है पहले तो कि ये बात जो लिखी हुई है ये सही है क्या। उसके बाद ये जो हमारे पास है ये बात भी लिखी हुई क्या कि भरतपुर का वो एरिया है, भरतजा बोली जा रही है, वह मेवाती बोली भी, उस एरिया को मेवात हम कहते हैं, ठीक है, और यह मेवाती बोली बोली जाती है। तो अब देखते हैं हम, तो कथन ए हमारा सही है, कथन ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। आर भी सही है दोस्तों, ठीक है, ए सही नहीं है। ए तो सही है, ठीक है, लेकिन आर सही है। तो यहां तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे सही व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से है, ऑप्शन है। अब ये कथन ए है और ये कथन आर है, तो आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। हाँ, नहीं, आर ए की क्या कर रहा है? हमारे पास व्याख्या कर रहा है कि जो ये भरतपुर हमारे पास है, ये भरतपुर है, भरतपुर का भाग मेवात के नाम से भी जाना जाता है, सही है, और यह मेवाती बोली भी बोली जाती है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारे पास सही आंसर क्या है? ये डी आपके पास होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ रहे हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, एक शानदार हमारे पास ये क्वेश्चन है, सोचो आप लोग। तो कैसा लगा आपको? ले ये नया हमारे पास एक तरीका है, न्यू पैटर्न आप लोगों के पास है, तो जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। कितने लाइव है हमारे पास अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। देखो आप, क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना दमदार क्वेश्चन है, हाँ, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो यदि आपने भी हल कर लिए तो वहां डायरेक्ट आपको जैसे मिलेंगे तो आपको समस्या नहीं आने वाली। तो देखो आप, नीचे दिए दिए दो कथन है और एक अभिकरण ए है के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारक आर, ठीक है, रीजन के रूप में है। अभिकथन, राज्य सरकार ने खनिज ब्लॉक की नीलामी में तेजी लाने के लिए राजस्थान खनिज नीति लागू की है, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, समझना पड़ता है, फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनाने पड़ते हैं। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान सुजस के हमारे पास क्वेश्चन है, ये नो, हम कॉपी पेस्ट में विश्वास नहीं करते हैं। एक मस्त, एक जबरदस्त हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो आप, मैं बता दूं आपको,
क्वेश्चन बताता हूं, पहले आप इसका आंसर दो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। ये हमने क्वेश्चन कहां से उठाया है। हाँ, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएं, आंसर दे आप लोग। पवन ने आंसर दिया है डी है, रॉयल्स डी है, बहुत बढ़िया। हाँ, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ से है ये क्वेश्चन यहाँ से है। ये हमारे राज्य सरकार ने खनिज ब्लॉक की नीलामी में तेजी लाने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 और एमसेंड नीति 2024 भी लागू की है। तो हम बात करें, राजस्थान ने खनिज ब्लॉक की नीलामी में तेजी लाने के लिए राजस्थान खनिज नीति लागू की है। हाँ ठीक है, अब इसका कारण हमारे पास है, क्यों की है कि राजस्थान सरकार ने खनिज नीति 2024 और एमसेंड नीति 2024 लागू की है। किसके लिए की है ये नीलामी में तेजी लाने के लिए की है। तो आपके पास जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कत ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सोचो यहां पे क्या दे दिया इसने, सही व्याख्या नहीं करता। यहां पे ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों हमारे पास ये सही है। ए सही है, ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपके पास ये हो जाएगा। कितना मस्त हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे आने वाले पेपरों में, तो ये हमें लेगा समय ज्यादा, तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन ये बनाए गए हैं। आपके पास है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। कितना बड़ा क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। हाँ बहुत बढ़िया। तो पवन नागर ने आंसर दिया है बी, आंसर यहाँ पे आया है पवन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन हमने ये ऑनलाइन में पहले भी ले चुके थे, क्योंकि किताब के अंदर फिर हमारे पास आया है, तो हमने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, क्योंकि सूजस का प्रत्येक क्वेश्चन हमें हल करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे हम छोड़ दें, तो इसलिए हमने क्वेश्चन वापस लिया है, डिजिटल इंडिया मिशन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर आपके पास होगा, ये होगा आपके पास डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। बहुत बढ़िया, दीपिका का आंसर दिया है 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया मिशन हमारे पास यहाँ पे है। इसका सही आंसर आपका ये होगा 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को जो आपका सही आंसर है ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कौन सी योजना हमारे पास स्टार्ट हुई है, 25 सितंबर 2014। तो यह याद रखने आपको, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपको यहां पे याद रखनी है। तो याद रखना ये 25 सितंबर 2014। 9 मई 2015 को एक बहुत बड़ी हमारे पास योजना स्टार्ट हुई है, 9 मई 2014। तो 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना। कौन सी योजना है, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी हमारे पास यहाँ पे है। अंत्योदय, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। 10 जुलाई 2014, तो 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना। तो आपके पास यहाँ पे है नमामि, याद रखना, गंगे योजना। गंगा योजना, गंगा नदी से हमारे पास योजना, उसका संबंध है। तो इसका हमारे पास है 4 योजना आपको याद हो चुकी है। मैं डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया योजना जब शुरुआत हुई थी, जिसका हमारे पास जो लोगो था, ठीक है, शेर, मेक इंडिया का लोगो क्या था हमारे पास, शेर इसका लोगो है। तो आपको पता होगा 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना आपके पास है। 10 जुलाई 2014 नमामि गंगे योजना आपके पास है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, मतलब इतना
जबरदस्त क्वेश्चन है जिसकी हद नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बनाया है राजस्थान सूजस को पढ़कर, कितने जबरदस्त हमारे पास क्वेश्चन हमने यहां से उठाए। तो जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग। हाँ, जल्दी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। सोचो आप कितना टाइम हमें लगता है, पढ़ेंगे उसके बाद फिर इसको समझेंगे, उसके बाद आंसर दे पाएंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो विद्यार्थियों को टाइम तो लगना है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिट के पेपर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो विद्यार्थी बड़ा परेशान हुआ। सही है, नहीं देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी समस्या थी हमें। हाँ, डी आंसर यहां पे आया है कुछ विद्यार्थियों का। हाँ, जल्दी कमेंट करें। डी आंसर यहां पे आया है। आ जाओ यहाँ पे, अब देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होने वाला है। हम सही आंसर के बारे में यहाँ देखते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम लग रहा होगा आप लोगों को भी क्वेश्चन को समझने में, ये क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास है। सोचो आप, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम आए थे अभी। हाँ, जो केंद्रीय बजट हमारे पास था उसमें हमारे पास यहाँ पे है घोषणा की थी, तो वह देखते हम यहाँ पे अब 25 और 26 सर। हाँ, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो अब, तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 22 और 23 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। तो ये घोषणा यहाँ पे नहीं हुई विद्यार्थियों, ये घोषणा हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि भारत सरकार ने 25 और 26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। तो हमारे पास ये घोषणा यहाँ पे नहीं हुई, हमारे पास 25 और 26 के बजट में हमारे पास ये घोषणा की थी। तो यह याद रखना, 25 और 26। तो आपका जो कथन है वो ऐसा ही है, और आर जो कथन है वो क्या है, गलत है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ यहाँ पे, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये आपके पास कथन गलत है। उसके बाद ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यही आपका सही आंसर होगा। इसका कथन ए सही है, आर इसका कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर ये होने वाला है, ए सही है, ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है, आर सही नहीं है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये गलत है हमारे पास। और आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं कर रहा, तो आपके पास सही राइट क्या होगा, बी होगा। तो कितने दमदार एक मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर आने वाले पेपरों में। तो मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के पास है, एक दमदार क्वेश्चन है। हाँ,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पे। जिला स्तर पर जिला धन कृषि योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बहुत बड़ी योजना सरकार ने स्टार्ट की है, 3 स्तरीय संस्थागत ढांचा इस योजना के तहत है। कौन सा स्तरीय है? 3 स्तरीय संस्थागत ढांचा है। तो आपके पास जिला स्तर यहाँ पे है, उसके बाद राज्य स्तर है और एक राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये हमारे पास इस योजना में 3 स्तर आप लोगों के पास है। एक तो आपके पास ये है जिला स्तर पर, कौन से स्तर पर है? जिला स्तर पर है। और एक राज्य आपके पास है राज्य स्तर पर है, और एक ये योजना आपकी राष्ट्रीय स्तर पर है। इस प्रकार से इसके स्तर कितने हैं? 3 है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा जिला कलेक्टर। इसका सही आंसर क्या है? जिला कलेक्टर इसमें सही आंसर है दोस्तों। तो इसका आंसर आपके पास जिला कलेक्टर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना जल समझौता के तहत किस जिले को पानी पहुंचाया जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो ये हमारे पास है आंसर क्या रहा यहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा यमुना जल समझौता के तहत शेखावाटी जो हमारे पास है वहां जल पहुंचाया जाएगा। कहाँ जल पहुंचाया जाएगा? शेखावाटी में। तो शेखावाटी में जो हमारे पास जिला है वो कौन सा होगा? वो जिला आपके पास है चूरू। कौन सा जिला होगा? चूरू जिला आप लोगों के पास है। शेखावाटी में जिला कौन सा आता है? चूरू आपके पास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूरू होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चामुंडा माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है वह किस जगह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चामुंडा माता का मंदिर, क्योंकि इसमें दिया है, हमने इसलिए क्वेश्चन यहां से उठाया है चामुंडा माता का मंदिर। जल्दी कमेंट करके बताएं। ये आप लोगों के पास यहाँ पे है चामुंडा माता मंदिर। तो चामुंडा माता का जो मंदिर आप लोगों के पास है ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपको याद रखना है जोधपुर है, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, याद रखना इसे भी। हाँ, तो चिड़िया टूक जो हमारे पास पहाड़ी है वहां मेहरानगढ़ दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग, तो शेरगढ़ दुर्ग हमारे पास कहाँ पे है? 12 है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? 12 है। और एक शेरगढ़ आपको एक और याद रखना है, एक शेरगढ़ जो आपके पास है याद रखना ये धौलपुर में है। एक शेरगढ़ कहाँ पे है? धौलपुर में। शेरगढ़ जो धौलपुर का है ये चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी किनारे है। और 12 का जो शेरगढ़ है ये किस नदी के किनारे है? ये परवन नदी के किनारे होगा। ये किसके किनारे होगा? परवन नदी के किनारे होगा। आगे चलते हम। आमेर हमारे पास जो है ये है जयपुर। कहाँ पे है? ये जयपुर है। कुंभलगढ़ ये आपको देखने को मिलेगा राजसमंद। कहाँ पे है? राजसमंद में है कुंभलगढ़। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित है? तो जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग कौन सा जिला लाभान्वित होता है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना से। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? हाँ, कमेंट जल्दी कमेंट करें आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताएं हमें। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो परियोजना हमारे पास है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपके पास होगा बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों?
बीकानेर इसका सही आंसर है। ये आपके पास है, तेजाजी का नाम आते नागौर नहीं जाना। आपका सही आंसर क्या है? बीकानेर है। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिट इंडिया अभियान, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिट इंडिया अभियान, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने कब की थी? कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक दमदार क्वेश्चन है फिट इंडिया अभियान। तो हम ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस सूजस के अंदर से क्वेश्चन कौन सा भी हो। तो जो हमारे पास है, यहाँ देख सकते हो आप फिट इंडिया अभियान। तो फिट इंडिया अभियान की शुरुआत देश में कब हुई थी? ये आपको आंसर देना है, जल्दी कमेंट करके बताएं। फिट इंडिया अभियान बहुत बढ़िया। कुछ का आंसर यहाँ बी आया है, कोई का ए आ रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त 2019 से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है, याद रखना। और शुरुआत की है देश के हमारे पास जो पीएम है, तो हमारे पास याद रखना ये भी। तो ये आपको याद रहे, ऐसे भी आ जाएगा क्योंकि 2019 में हमारे पास कौन है? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी। तो फिट इंडिया अभियान 29 अगस्त 2019 ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 की बात करें हम, तो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक है मेक इन इंडिया। कौन सी इंडिया? यहाँ पे मेक इन इंडिया 2014 है। 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया। एक मई 2016 ये हमारे पास है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपके पास होगी है प्रधानमंत्री है उज्ज्वला योजना। तो ये भी आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दिनेश साकेवाल राम राम, राम राम सभी को। 1 जुलाई 2015 को यहाँ पे है डिजिटल। तो 1 जुलाई 2015 है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल है, और ये है इंडिया, और ये है मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारे पास है। बस आज के हमारे पास यही क्वेश्चन थे लास्ट। तो ये आप लोगों को एक नया जो पैटर्न है उसके अनुसार भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आप लोगों के लिए। तो क्लास में आज इतने से हम जो क्वेश्चन लेके आते थे वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुरानी जो वीडियो है उन सभी को आप देखिए, क्योंकि सभी से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्लास है ये सब। जितने भी हमारे पास आने वाले एग्जाम है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आने वाले हैं, छपने वाले हैं। हाँ, इनामी पर्सन 2 इनामी पर्सन आज हम नहीं लेके आए हैं, कल लेके आएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक जबरदस्त पैटर्न हमने लेवल फर्स्ट की कट ऑफ का अनुमान इतना जल्दी नहीं लगा सकते, क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ हमारे पास जा सकती है, ठीक है। अमित, कोई बात नहीं, जो भी आपका पेपर था बढ़िया गया, ठीक है, ईश्वर की दया से जो भी था बहुत बढ़िया। हाँ, आलोक राज जी का यही चल रहा है हमारे पास। तो हम भी यहाँ पे कथन और निष्कर्ष, कथन कारक ये लेके आप लोगों के लिए लाए हैं। एक नए पैटर्न के अनुसार हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो बस ये आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है। यदि आपने प्रैक्टिस बढ़िया की है तो आपको समस्या नहीं आने वाली। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया राइट है, ठीक है, बहुत अच्छे राइट है से 110, बहुत बढ़िया अमित, धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।